नमस्कार। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नसीरुद्दीन शाह अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। हालांकि इस बार उनके द्वारा दिया गया बयान बेहद चौंकाने वाला है। वैसे ही देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाता है। ऐसे में अगर नसीरुद्दीन शाह जैसी हस्ती इस तरह का बयान देगी तो बवाल मचना तय है, और ऐसा ही हो भी रहा है। आपको याद होगा, नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में धर्म संसद पर बयान दिया, मुगलों को रिफ्यूजी बता दिया। हद तो तब हो गई जब एक्टर ने यह तक कह दिया कि हम 20 करोड़ लोग इतनी आसानी से खत्म होने वाले नहीं हैं, हम 20 करोड़ लोग लड़ेंगे। दरअसल नसीरुद्दीन शाह ने अपने बयान में कहा, अगर भाषण देने वालों को पता है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं तो मैं हैरान हूं। इन बयानों से वो सिविल वॉर को न्योता दे रहे हैं। मैं बता दूं, हम 20 करोड़ लोग इतनी आसानी से खत्म होने वाले नहीं हैं, हम 20 करोड़ लोग लड़ेंगे। ये लड़ाई मजहब की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और घरों को बचाने के लिए होगी। उन्होंने आगे कहा, भारत हमारी मातृभूमि है और मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूं कि अगर इस तरह का कोई अभियान शुरू हुआ तो कड़ा विरोध होगा और लोगों का गुस्सा फूटेगा। उन्होंने कहा, मुस्लिमों के मन में एक डर बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। नसीरुद्दीन शाह ने सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, यहां जो अभी काम हो रहा है वो मुस्लिमों को हाशिए पर ले जाने का है। सत्ताधारी पार्टी की पॉलिसी बांटो और राज करो वाली बन चुकी है। मैं देखना चाहता हूं जो लोग इतनी नफरत भरी बातें फैला रहे हैं उनका क्या होगा। एक्टर का इस तरह का बयान थोड़ा चौंकाता है। ये दर्शाता है कि नसीरुद्दीन शाह के मन में बहुत डर है। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि नसीरुद्दीन शाह के इस बयान पर पाकिस्तान की मीडिया भारत सरकार को घेर रही है। रेडियो पाकिस्तान की तरफ से ट्विटर पर इसको लेकर एक पोस्ट लिखा गया और इस पोस्ट में कहा गया, फेमस एक्टर नसीरुद्दीन शाह ने फांसीवादी मोदी के नेतृत्व वाली सरकार से मुसलमानों के नरसंहार को रोकने के लिए कहा है और चेतावनी दी है कि उनके साथ हो रहे शोषण से सिविल वॉर हो सकती है। वैसे नसीरुद्दीन शाह यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, हम क्यों भूल जाते हैं कि मुगल वही लोग हैं जिन्होंने इस देश की खातिर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो लोग जिन्होंने देश में स्मारक बनाए हैं, जिनकी संस्कृति में म्यूजिक, डांस, पेंटिंग्स और साहित्य शामिल है। मुगल यहाँ आए इसे अपना वतन बनाने। आप चाहें तो उन्हें शरणार्थी कह सकते हैं। बताते चलें आपको कि ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब नसीरुद्दीन शाह ने हरिद्वार धर्म संसद पर सवाल उठाए। दरअसल उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में एक वक्ता ने कहा था कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाओ और 2029 तक मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बनने दो। उन्होंने मुस्लिम आबादी पर रोक लगाने की बात कही थी। इसी को लेकर नसीरुद्दीन शाह का गुस्सा फूटा। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के राज्यपाल श्रीमान गुरमीत सिंह जी, युवा और कर्मठ यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन कौशिक जी, केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट जी, मेरे साथी रमेश पोखरियाल निशंक जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी, श्री विजय बहुगुणा जी, उत्तराखंड सरकार में मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, श्री हरक सिंह रावत जी, श्री सुबोध उनियाल जी, श्री बंशीधर भगत जी, संसद में हमारे साथी श्रीमती माला राजलक्ष्मी जी, श्री अजय टम्टा जी, अन्य सांसद और विधायकगण और कुमाऊं के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वहां जो ऊपर है वो सब सलामत है ना? आपको सुनाई देता होगा। आप इतनी बड़ी मात्रा में वहां, कभी डर लगता है, आगे मत बढ़ना भाई।
चारों तरफ सारे बिल्डिंग पर आपका ये प्यार, आपका आशीर्वाद, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। गोलजू की यो पवित्र धरती कुमाऊं में आपू सबे भाई बहन को म्यार नमस्कार। वह सबे नान तिना के म्योर प्यार व आशीष। जागेश्वर, बागेश्वर, सोमेश्वर, रामेश्वर, इन तीर्थस्थलों की शिवस्थली को मेरा शत शत प्रणाम। देश की आजादी में भी कुमाऊं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहां पंडित बद्रीदत्त पांडे जी, उनके नेतृत्व में उत्तरायणी मेले में कुली बेगार प्रथा का अंत हुआ था। साथियों, आज कुमाऊं आने का सौभाग्य मिला तो स्वाभाविक है कि आप लोगों के साथ जो मेरा पुराना नाता रहा है, जो गहरा नाता रहा है, उसकी पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। और इतनी आत्मीयता से आपने जो आज उत्तराखंड की टोपी पहनाई है, मेरे लिए इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। मैं इसे छोटा सम्मान नहीं मानता हूं। उत्तराखंड के गर्व के साथ मेरी भावनाएं जुड़ जाती हैं। आज यहां 17,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट्स कुमाऊं के सभी साथियों को बेहतर कनेक्टिविटी, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने वाले हैं। और मैं आपको एक और खुशखबरी आज देना चाहता हूं। हल्द्वानी वालों के लिए मैं नए साल की एक और सौगात लेकर आया हूं। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2,000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं।